अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशा कयूम और मैं हूं आपके साथ मिसबा लखारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों में मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। खुसूसी अदालतें 85 मुल्ज़िमान के फैसले कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने हुक्म दिया, जिन मुल्ज़िमान को सज़ा में रियायत मिल सकती है देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेल मुंतकिल किया जाए। खुसूसी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त। खुसूसी अदालतें 85 मुल्ज़िमान के फैसले कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हुक्म दे दिया। फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने हुक्म दिया कि जिन मुल्ज़िमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके जिम्मे में लाया जा सकता है, जिस पर मौक़िफ़ पेश करते हुए ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 9 मई से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। ख्वाजा हारिस ने बुनियादी हुकूक का जिक्र किया तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, यहाँ बात सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। मजीद समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत का मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सियासी माफिया को बानी चेयरमैन को मैनेज करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर आसमान सर पर उठाया हुआ है जबकि मिलिट्री ट्रायल की हिमायत कर रही है। बैरिस्टर सैफ ने बयान में कहा, जाली हुकूमत पीटीआई के बुक्स में हर हद तक जाने के लिए तैयार बैठी है। जाली हुकूमत सियासी मफादात के लिए फौज और अवाम में तलखियाँ पैदा करने की नाकाम कोशिशें कर रही है। माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात की गाइडलाइन बानी पीटीआई ही देंगे, हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी है। की अपनी इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं और उसके अंदर हमने अपने हवाले से जो टीओआर्स वगैरह जो चीज़ें तय करनी थी वो की हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह शाम तक पता लग जाएगी। अभी इजलास के बाद, इजलास के दौरान हमें जो उनकी स्टेटमेंट है मैं उसके ऊपर तो ज़ाहिर बानी पीटीआई या जो साथी लेके आए हैं वो स्टेटमेंट वो इसके ऊपर कॉमेंट कर सकेंगे। मेरा मौक़िफ़ तो बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। कल तलाल चौधरी साहब ने जब ये कहा कि माइनस इमरान खान साहब मुज़ाकरात होंगे या इस किस्म की उन्होंने बात की तो मैंने तो उन्हें स्ट्रेट उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर दिया था कि मुज़ाकरात को जो गाइडलाइन है वो अडयाला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे और अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे और ऐसे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमने तो जिस वक्त पार्लियामेंट आई थी उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात की थी, आज भी मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन ये बगैर किसी कमज़ोरी के, बगैर किसी मजबूरी के हैं। अगर कोई करना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहता तो ना करे। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जल्द 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस के बाद 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुननी हैं। हम जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करना चाहते हैं। खसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि खसूसी अदालतों से मुतालिक जल्द फैसला करना चाहते हैं, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुननी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करना चाहते हैं। दौरान समाअत वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी थे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि खसूसी अदालतों से मुतालिक केस मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर देते हैं। हमने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें भी मुकर्रर करनी हैं।
इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड प्लूम की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की कोशिशों पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक डार और डोनाल्ड प्लूम के दरमियान इलाक़ाई अमन व सलामती के उमूर पर मुशावरत भी की गई। पाकिस्तान में शमसी तवानाई का इस्तेमाल मकबूल हो चुका है। पंजाब में तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों से ज़्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शंघाई में जिनको सोलर कंपनी की तकरीब से खिताब, कहा जिनको सोलर कंपनी की मसनूआत मुतासिर कुन है। सरमायाकारी के हिसाब से पाकिस्तान अच्छी मार्केट है। चीनी कंपनियों के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। I'm glad to hear that you're already working in Pakistan. A lot of the people accompanying us, have Jinko installed in their houses, buildings, offices. I think if there is a need for you to venture out of Pakistan, instead of investing anywhere, I think the Pakistani market is very promising at the moment. It is huge and the demand for solar is increasing by the day. The Punjab government are encouraging solar. We're also starting 2 projects where we are giving free solar panels to the users of 200 or less units. And from 200 to 500 domestic users, we are providing long-term loans with easy installments without interest for a huge, huge population. The population that consumes electricity from 200 to 500. पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर दायर दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच की समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए सिक्योरिटी है, लेकिन जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं और ये मसला हल करें। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। आईजी ऑफिस में शिकायत के अंबार लग गए। पुलिस जराये के मुताबिक आईजी ऑफिस क्राइम सेल में एफआईआर के अदम इंदराज, करप्शन, इख्तियारात से तजावुज, नाकिस तफ्तीश समेत दीगर मामलात में शिकायत दर्ज की गई हैं। रवा साल पुलिस के खिलाफ 1,35,000 शिकायत मौसूल हुई। सबसे ज्यादा शिकायत मुकदमात के अदम इंदराज पर 57,114 शिकायत मौसूल हुई। कराची के इलाके जमाली पुल यू टर्न के करीब सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचलकर हलाक कर दिया। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाबहक अफराद, जख्मी शख्स की अफराद की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। शाम में अबूरी हुकूमत ने मुल्क का दस्तूर और पार्लियामेंट को 3 माह तक मुअत्तल करने की तैयारी कर ली। अदालती और इंसानी हुकूक के उमूर से मुतालिक कमेटी कायम की जा रही है, जो आइन में नई तरमीम मुतारिफ कराएगी। उधर रक़ा में अमरीकी हिमायत याफ्ता शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस और अवाम के दरमियान झड़पों में 6 शहरी जाबाहक हो गए। खबर आप तक पहुंचाएं कि बरतानवी किसानों का ज़रई विरासती टैक्स के खिलाफ एहतजाज ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट पहुंच गए। मुजाहिरीन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर से टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस टैक्स की वजह से वो अपनी ज़मीनें बेचने पर मजबूर हैं। ज़रई पैदावार और खुराक की फरहमी खतरे में पड़ गई है। खेलों के मैदान से बात करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। दूसरे T20 के लिए कौमी टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान है। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। 3 बजे के बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।